नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जो आज की क्लास है वो बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लेने वाले हैं जो सन में कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स -√3 का मान क्या होगा। और ये देखिए 2020-23 में आया हुआ है और पेपर कोड क्या था, बीटी था। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ले लेना है और लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, आपने इसका फार्मूला पढ़ा है जो कि आपका होता है काट इनवर्स माइनस का x, ये होता है पाई माइनस काट इनवर्स x, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले का हम यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस, इसको लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स √3। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस काट इनवर्स √3। अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 प्लस काट इनवर्स √3 माइनस पाई। अब यहाँ पर भी आपका एक फार्मूला लगने वाला है। क्या फार्मूला लगता है, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई/2 ये होता है। यानी इसकी जगह पर हम पाई/2 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे पाई/2 माइनस पाई, एलसीएम लेंगे इसका, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 1 जाएगा तो माइनस का पाई/2 आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी विकल्प नंबर दूसरा आपका राइट है। ठीक है, तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था और एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम 5 बहुविकल्पीय पूरे के पूरे करेंगे और बाकी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। इसमें कहा गया कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2 का मान क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्व tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2, क्योंकि यहां पर एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला है, यहां पर फार्मूला आपका लग रहा है, देखिए समझिए, इसमें फार्मूला लग रहा है सेक इनवर्स माइनस x बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये है। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। ठीक है, और tan के पद में कितने का मान है, √3, ये tan पाई/3 का मान है, यानी कि 60 का मान है। क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, माइनस पाई प्लस, और सेक के पद में ये 2 कितने का मान है, ये भी कितने का मान है,
ये मान है सेक पाई बाई 3 यानी 60 का मान। तो सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, टैन से टैन इनवर्स कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। तो एक ये कितने हो गए, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई। इसको यदि हम सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में से 2 पाई जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 3 ये आपका आंसर होगा। यानी इसमें भी दूसरा नंबर ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला और दूसरा बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान कितने क्या होते हैं, मुख्य मान 0 से 360 के बीच के माने जाते हैं। ठीक है, यही इसमें कहा गया है कि मुख्य मान हमें बताइए। चलिए शुरू करते हैं। काट इनवर्स -1/√3 ये आपका क्वेश्चन। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स, ये काट के पद में 1/√3 कितने का मान है, ये 60 का मान है। किसका, 60 का। काट 60 यानी काट 60 यानी कि पाई बाई 3। ठीक है, अब काट से काट इनवर्स आपका कटेगा तो बचेगा पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से आएगा 2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर तीसरा आपका राइट है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको एक एक पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से है। ठीक है, और चलें क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि कास इनवर्स कास 7 पाई बाई 6 का मुख्य मान क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमसे पूछा गया है कि कास इनवर्स कास 7 पाई बाई 6 का मान क्या है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि कास से कास इनवर्स काट देंगे और विकल्प भी इसमें मिल रहा है कि 7 पाई बाई 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कास की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। कास की रेंज 0 से पाई के बीच होना चाहिए, और ये आपका 0 से पाई से बाहर है, आउट ऑफ रेंज है। तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा कि क्या लिखेंगे, जो कास की जो रेंज होती है ना वो होती है 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई इसका क्या होता है, प्रांत होता है। आप लिखना चाहें तो प्रांत जो है 0 से पाई होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम चेंज करेंगे। ऐसा हम इसको क्या लिखें, इसकी रेंज 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए कास इनवर्स कास 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इसको ऐसा करके देखें क्या ऐसा आ रहा क्या, 6 दूनी 12, 12 में से 1 घटा देंगे तो 11/6। अगर इसमें हम 5 और ऐड कर दें, मतलब कि गुणा का लगा दें, तो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया, देखिए 7 पाई बाई 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा यही है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। अब इसको हम लिखेंगे कास इनवर्स कास 2 पाई में देखिए चेंज होगा नहीं, 2 पाई माइनस है, किस चतुर्थांश में आता है, आता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर होता है 360 माइनस थीटा, और इसमें कास थीटा और सेक थीटा धनात्मक भी होते हैं। यानी ये धनात्मक भी होगा और चेंज भी हो जाएगा, सॉरी चेंज भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 6।
ठीक है। तो ये आपका कास से कास इनवर्स कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 2 आपका 100% राइट है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न में से, और ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ भी है। ठीक है। अभी तक के सारे क्वेश्चन जो भी हमने करवाए वो सभी सन में आए हुए ही क्वेश्चन थे। ठीक है। कहा गया यदि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 तो x का मान होगा। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया पहले उस क्वेश्चन को हम करेंगे नोट। साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है। यहाँ पर हमें एक कुछ खास फॉर्मेट करना होगा। क्या यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, और यदि यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा निकल के आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मान को रखें, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - x - 2, इसकी जगह पर हमने क्या माना है थीटा बराबर π/2। ये ऋण से आपका धन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - x बराबर π/2 + 2 थीटा। ये आपका इनवर्स से इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 - x बराबर साइन π/2 + 2 थीटा। तो 1 - x बराबर इस साइन 90 + थीटा है, और साइन 90 + थीटा कहाँ पर जाता है दूसरी चतुर्थांश में, दूसरे में साइन धनात्मक होगा तो साइन 90 + थीटा हो जाता है कास थीटा, यानी कास 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा 1 - x बराबर कास 2x का आपको फार्मूला पता है, 3-4 फार्मूले थे, 4 फार्मूले, लेकिन हमें किस पद में खोलना है साइन के पद में, तो वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ये 1 से 1 तक कट ही जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का x - 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा है किसके बराबर x के, तो यहाँ पर आएगा आपका x², माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो यहाँ से इसको धन से में भेज देंगे तो 2x² और माइनस का x बराबर में 0 बचेगा। आपको x से x काटना नहीं है, यह समीकरण के रूप में है, तो यहाँ से आपको x कॉमन ले लेना है, तो बचेगा 2x - 1 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक तो आया x बराबर 0, इसके बराबर 0 दिखाएंगे, एक आएगा आपका 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। अब x के दो मान आपको नजर आ रहे हैं, एक 0 एक π/2। क्या ये सही है? क्या विकल्प भी आपके मिल रहे हैं, ये देखिए, लेकिन आपको इस दोनों मानों को यदि रखें आप इसमें, तो इसको सॉल्व करने पर π/2 आ जाना चाहिए, इसको भी रखने पर इसको भी रखने पर। यदि 0 हम रख के देखते हैं तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि π/2 आएगा, लेकिन यदि x बराबर π/2 रख रहे हैं तो फिर π/2 नहीं आ रहा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो x बराबर π/2 है ये मान नहीं होगा, यानी लिखेंगे चूंकि x बराबर π/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता
है, अतः x बराबर 0, ये आपका राइट होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 100% स्क्वायर है कि ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो अब तक के जो क्वेश्चन थे वो कैसे लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके जरूर बताना है। ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वैसे हो सके, क्योंकि अब हम बिल्कुल शुरुआत से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को वन शॉट करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति का वन शॉट है, इसके बाद हम लोग आव्यूह का वन शॉट करेंगे, इसके बाद हम लोग सारिक का वन शॉट करेंगे, यानी सभी का वन शॉट एक एक क्लास में समाप्त करते चलेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आप लोग इन क्लासों को ले लेते हैं, इन क्लासों को पूरी तरह से शुरू से अंत तक देख लेते हैं, सवाल लगा लेते हैं, तो दावे के साथ कह सकते हैं आपको किसी और की क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको क्वेश्चन बैंक या कोई आपको आंसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये 4 क्वेश्चन बैंकों का मिक्स है। कौन कौन से 4 क्वेश्चन बैंक है? एक तो देखिए आपकी विद्या प्रकाशन है, विद्या प्रकाशन, प्लस दूसरी आपकी राजीव प्रकाशन है, राजीव प्रकाशन। ठीक है, तीसरी आपकी राहुल टॉप 10 है, राहुल टॉप 10 है, और चौथी जो है वो आपकी अवतार है। कौन सी? अवतार। ये 4 क्वेश्चन बैंकों का आपको मिक्स मिल रहा है। तो बताइए, जब सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में मिल रहे हैं तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है, अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो 1 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 जो है वो है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जो कि 2020 में आया हुआ है और पेपर कोड था XA। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है साइन इनवर्स साइन 7π/4। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स नहीं काटना है, क्योंकि आप इसको देख लीजिए कि ये कहाँ पर है, क्या लिखा गया है। यानी कि आपको पता है कि जो साइन की रेंज होती है, जो साइन का जो थीटा होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है -π/2 से π/2। ये साइन की रेंज होती है, यानी इसके अंतराल में ये मान आना चाहिए, जो कि ये आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, चले तो हम लोग इसको ऐसा क्या लिखें कि इसको हम इस रेंज में ले आए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2π माइनस π/4। एक बार चेक कर लें क्या ये लिखा गया क्या? 4 दूनी 8, 8 में से x जाएगा 7π/4 ही है, यानी राइट है। तो आपको पता है कि किस चतुर्थांश में है, 360 माइनस थीटा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में, जिसमें ये बदलेगा भी नहीं। साइन इनवर्स साइन ये बदलेगा भी नहीं, और आपको एक बात और पता है, ये माइनस का भी आ जाएगा, क्योंकि चौथे में काश और सेक धनात्मक होते, बाकी ऋणात्मक, यानी π/4। ठीक है, और यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला? ये है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन इनवर्स थीटा, या माइनस के यहाँ पर एक्स रख दे ज़्यादा ठीक रहेगा, ये होता है। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि माइनस का साइन इनवर्स साइन π/4।
तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और माइनस का π/4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर की भी तो वैल्यू होती है, समझ गए कि नहीं। चले, तो हम लोग छठा क्वेश्चन देख चुके, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बेस्ट हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। ये 2020 में आया है और ये 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान और छोटे क्वेश्चन है जो कि एक एक नंबर वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मात्र एक ही लाइन का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है काट tan इनवर्स ए प्लस tan काट इनवर्स ए का मान क्या है। आपको एक बात पता है कि काट ये आपका जो है ये इतना, ये वाला भाग जो है ये आपका π/2 के बराबर होता है। कैसे, आपने फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2, ये होता है, इस वजह से π/2 हो गया। और काट π/2 यानी 90 का मान होता है 0। ठीक है, इसी तरह 8वां नंबर कहा सिद्ध कीजिए कि कासेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं RHS पार्ट, आप चाहे तो LHS पार्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि ये वाला आसान है। तो LHS में हमें दिया गया है साइन इनवर्स x, इसको हम मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको तो हम चाहे समीकरण 1 बना देंगे। अब यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि इसको भेज रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में क्या है 1 का मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 1 का मल्टीप्लाई है, तो ये गुणे से भाग में, ये भाग से गुणे में, यानी 1/sin x और 1/x, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 1/sin क्या होता है, कासेक x बराबर 1/x। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पर x नहीं माना, थीटा माना, तो यहाँ पर थीटा होगा, थीटा। और ये आपका कासेक थीटा जो है, कासेक को उधर ले जाएंगे तो ये पहुँच जाएगा थीटा बराबर कासेक इनवर्स 1/x। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों देखिए, ये थीटा किसके बराबर, साइन इनवर्स x के, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख सकते हैं या यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दें, एक ही बात है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर कासेक इनवर्स 1/x। यही हमें करना था, प्रूफ, और प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 7वां और 8वां पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास साझा भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, और इसके बाद जितने भी आपको 1 शॉट मिलेंगे वो सारी की सारी क्लासें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, जो कि आपको पेपर में बहुत कुछ इसमें से मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि हम जो है 4 क्वेश्चनों का मिक्स लेके चल रहे हैं। 4 क्वेश्चन कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन बैंक है, 4 क्वेश्चन बैंक है, आप एक बार देख लीजिए। ये आपकी अवतार है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा अवतार। उसके बाद दूसरी आपकी है ये विद्या प्रकाशन, ठीक है, और तीसरी आपकी हो जाती है, तीसरी राजीव प्रकाशन है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, और उसके बाद चौथी आपकी है, चौथी है राहुल क्वेश्चन बैंक, राहुल जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राहुल। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन बैंकों का हम मिक्स लेकर चल रहे हैं, और ये मिक्स इस पूरी चारों की चारों क्वेश्चन बैंकों से ही
पेपर बन जाते हैं। यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन ही आपको इन चारों क्वेश्चन बैंकों से फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम चारों क्वेश्चन बैंकों के क्वेश्चंस इस पूरी क्लास में रखते चलेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास क्यों हो रही है। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाद हम आगे क्लास बढ़ाएंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सिद्ध करो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स है। ठीक है, और ये आपका डोमेन दे दिया गया है, और ये आपको जो क्वेश्चन है सन में 2 बार आया है, 2019 में, 2022 में आया हुआ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे LHS पार्ट से। LHS पार्ट हमारा क्या दिया गया है, दिया गया है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, इसको हम थीटा मान लेते हैं, हमने माना है। ठीक है, ये इनवर्स से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। इस माइनस को हम उधर लगाएंगे तो एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा। और आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स में फिर आ गया, अब बराबर माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स माइनस एक्स के, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स के, इस माइनस को इधर लगा देंगे, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए यही लिखा गया है क्या, देख लीजिए, ये इधर है, ये आपका इधर है, तो लिखेंगे अतः साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बस वो अंतर इतना है कि आपका साइन के फॉर्मेट में है और वो आपको कास के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 को इसमें कहा सिद्ध कीजिए कि कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स है, और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम शुरू करेंगे LHS पार्ट से। LHS पार्ट दिया गया है कास इनवर्स माइनस एक्स, ये दिया गया है, और इसको हम मान लेते हैं थीटा के बराबर, ये हमने क्या है माना है। ठीक है, ये इनवर्स से इधर आएगा तो माइनस एक्स बराबर कास थीटा हो जाएगा, इस माइनस को उधर लगाएंगे तो एक्स बराबर माइनस का कास थीटा, तो x बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, जो कि धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे, यानी इनवर्स में आ जाएगा, ये हो जाएगा कास इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा की वैल्यू ये रही, जो कि है कास इनवर्स माइनस एक्स माइनस का x। ये ऋण से इधर आ रहा धन में, ये धन से ऋण में जा रहा, यानी कि ये इधर आएगा तो हो जाएगा कास इनवर्स माइनस एक्स, और ये पाई, ये धन से ऋण में आ जाएगा तो माइनस का कास इनवर्स एक्स। जो हमें प्रूफ करना था वो आपके सामने है, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल आप इसी नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, अबाउट सेक्शन में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो और
आपको अगर यदि फॉलो करना हो तो आप लोग ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह पर हमारा इसी नाम से चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान क्या होगा। ये 2019 में आया हुआ है, ये भी 2019 में आया है। इसमें कहा गया कास इनवर्स -√3/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो चले सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है कौन सा, जो कि होता है साइन इनवर्स -थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। ये होता है, इसी को लगा देना है, यानी केवल माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स √3/2 है। तो माइनस का साइन इनवर्स √3/2 कितने का मान है, साइन 60 का। 60 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 π/3 हो जाएगा। ठीक है, π/3, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और माइनस का π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपका फार्मूला लग रहा है कास इनवर्स -थीटा बराबर, फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। ये आप यहाँ पे एक्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यानी कि पाई माइनस कास इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, √3/2, √3/2। तो पाई माइनस कास इनवर्स, कास के पद में ये √3/2 है कितने का मान, 30 का मान, यानी कि कास π/6। तो कास से कास इनवर्स कट जाएगा और पाई माइनस π/6 आएगा। एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 का 9 6, 6 में से 1 जाएगा, 5 π/6। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि मुख्य मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2020 में आया है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका फार्मूला लग रहा है कौन सा, कास इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कास इनवर्स x। ये फार्मूला लग रहा है, तो हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स, कास के पद में 1/2 कितने का मान है, ये कितने का मान है, ये है 60 का मान, 60 यानी कि π/3, π/3। कास से कास इनवर्स कट जाएगा, पाई माइनस π/3 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का। अब 13 नंबर देखिए, इसमें भी यही फार्मूला लग रहा है, सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2। तो पाई माइनस सेक इनवर्स, ये कितने का मान है, π/4 का सेक के पद में। तो ये हो जाएगा सेक π/4, सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, पाई माइनस π/4। एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पर आएगा, 4 में से 1 जाएगा, तो 3 π/4। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, देखिए इतने छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से 1 नंबर वाले तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके जो बचे हुए और भी
एक नंबर वाले क्वेश्चन है उन सारे के सारे आज की क्लास में एक नंबर वाले सॉल्व कर देंगे। इसके बाद 2 नंबर वाले, 8 नंबर वाले हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 पार्टों में ये आपकी क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, LHS पार्ट हम ले लेते हैं। LHS पार्ट इसमें दिया गया है कि cos इनवर्स 4/5, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं थीटा के बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं माना। ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 4/5। इसको जो है हम बिना त्रिभुज बनाए यानी पाइथागोरस प्रमेय के भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से भी हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, लंब हमें निकालना है। तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 5 का स्क्वायर, आधार हो गया 4 का स्क्वायर प्लस लंब हमें ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस लंब का स्क्वायर। तो धन श्रेणी में आएगा तो 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा अंडर रूट। तो लंब बराबर कितना आ गया 3, लंब कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया 3। हमें किसके रूप में प्रूव करना, tan के रूप में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है, कि इधर यदि tan है उधर भेजें तो थीटा बराबर इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स 3/4। और थीटा आपका है किसके बराबर, इसके बराबर, यानी ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। यही हमें करना था प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 14 नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें कहा गया कि यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x है तो x का मान बताइए। चलिए यहाँ पर हमें दिया गया है साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पता करना है कि साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान है, साइन के पद में। साइन के पद में तो 30 का मान है, यानी कि साइन 30 यानी π/6 और बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो ये बचेगा π/6 बराबर tan इनवर्स x। ये इनवर्स आपका इधर आ जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan π/6 बराबर x। और tan π/6 मतलब tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर x, यानी कि x बराबर 1/√3। ये x की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार इसको देखिए, इसमें कहा x का मान ज्ञात कीजिए यदि tan इनवर्स x का इनवर्स है बराबर cot इनवर्स 4/x। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है tan इनवर्स
एक्स की पावर -1 बराबर काट इनवर्स 4/x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1/x बराबर काट इनवर्स 4/x। अब ये tan इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है? काट इनवर्स x की, और इधर भी काट इनवर्स 4/x ही है। तो काट इनवर्स कट जाएगा, बचेगा x बराबर 4/x। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x² बराबर आएगा 4। तो यहाँ से रूट लगे जाएगा, इस पर हटाएंगे तो 4, जो कि x बराबर आएगा ±2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना है? tan इनवर्स ये 1 आपका लिखा रहेगा प्लस cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है? इसका फार्मूला अभी हमने आपको बताया है 2 क्वेश्चन पहले। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और इसका माइनस बाहर आ जाता है बस, sin इनवर्स 1/2। अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितने का मान है? tan π/4 का मान है, प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, ये कितने का मान है? ये cos 60 का मान है, 60 यानी कि π/3 माइनस साइन इनवर्स, ये कितने का मान है? साइन 30 का यानी π/6। तो ये सब आपके कट जाएंगे, tan इनवर्स इनवर्स सब। ठीक है, यहाँ पर बचेगा π/4 प्लस पाई माइनस का π/3 माइनस का π/6। इसमें हम सभी में एलसीएम यदि लें तो एलसीएम हमारे पास आएगा 12। तो 4 का भाग 12 3 बार देंगे जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा 3π, प्लस 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार जाएगा, 12 का ऊपर गुणा करेंगे 12π, माइनस 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 को ऊपर गुणा तो 4π, माइनस 6 का 12 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2π। ठीक है, धन धन वाला जोड़ लीजिए, 12 3 15π, माइनस 4 2 6π बटे में 12, घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा 9 π/12, तो 3 त्रिक 9 3 चौको 12 यानी कि 3π/4 ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये होगा इसका मान। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और ये 2021 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x। ये 2016 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें हम लोग लेंगे ये छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है। हमेशा बड़ा पार्ट लेकर छोटा पार्ट सॉल्व करना यानी प्रूफ करना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर RHS पार्ट लेंगे, RHS जो कि दिया गया है 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेंगे, माना x बराबर tan² थीटा, तो यहाँ से हमें tan थीटा बराबर मिलेगा √x
एक बात और यहाँ से मिलेगी कि थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/2 कास इनवर्स, ये किसका फार्मूला, ये कास 2 थीटा का फार्मूला है। कास से कास इनवर्स कट जाएगा, 1/2 और 2 थीटा बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा थीटा। और थीटा आपका किसके बराबर है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स के, जो कि आपका LHS और RHS आपस में हो गया बराबर। ठीक है, तो उम्मीद है 18 नंबर तक के क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। यही आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बचते हैं आपके 2 नंबर के और इससे ज़्यादा नंबर के, उन क्वेश्चनों को हम कल के पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि कास और कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर है, और इसमें कहा गया साइन कास इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, और कहा ये गया है कि 2016 और 17 में आया वो क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS पार्ट को। LHS पार्ट हमें दिया गया है कास साइन इनवर्स एक्स और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी जैसे ही कोष्टक खोलेंगे ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ये आपका एक्स ही है एक प्रकार से। कास स्क्वायर थीटा है एक प्रकार से, कास स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस ये एक्स बचता होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ले लेना है RHS पार्ट। ठीक है, RHS, चलिए अब देखिए साइन, ये है कास इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, जब कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर कास इनवर्स एक्स, और साइन स्क्वायर थीटा एक प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि कास इनवर्स एक्स, यानी 1 माइनस 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं कास और कास इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कास इनवर्स से कास कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देख लीजिए LHS पार्ट और RHS पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 3 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स कोष्टक में 4x³ माइनस 3x, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, RHS पार्ट लेंगे। कौन सा, RHS पार्ट। तो ये हो जाएगा कास इनवर्स 4x³ 3x। ठीक है, अब इसमें हम एक काम करेंगे कि x बराबर क्या माने, जिससे आपका कास इनवर्स कट जाए। तो x बराबर हम मानेंगे कास थीटा। तो यहाँ से थीटा की यदि वैल्यू निकालें तो निकल के आएगी कास इनवर्स x। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, कास इनवर्स 4 कास³ थीटा माइनस 3 कास थीटा।
तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये आपका टोटल फार्मूला है cos 3 थीटा का। cos से cos इनवर्स कट जाएगा, बचेगा 3 थीटा, और ये हो जाएगा 3 थीटा की वैल्यू ये रही cos इनवर्स x। ये देखिए LHS पार्ट और RHS पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई हो इसमें तो आप लोग अगले क्लास में, यानी कि अभी आप यदि आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो अगले क्लास में हम उन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करवा देंगे दोबारा, जिसमें आपको समझने में परेशानी हुई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो कल की क्लास का पार्ट 2 का, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।